Hi and hello everyone. This is Dr. Poonam Solanki, a clinical psychologist, homeopathy doctor and dietitian. हमारे चाइल्ड बिहेवियर सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं बिहेवियर टेंट्रम, जिसको टेम्पर टेंट्रम भी बोलते हैं और इसको मेल्टडाउन भी बोलते हैं. अगर देखा जाए बिहेवियर टेंट्रम जनरली होता है आउटबर्स्ट ऑफ एनी इमोशन और अनप्लीजेंट बिहेवियर, जैसे चीखना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से अब बातें करना और चीज़ों को फेंकना और किसी को नुकसान पहुंचाना और अपनी बॉडी को स्टिफ कर देना और एनी बिहेवियर दैट होल्ड्स गिव अनप्लीजेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बच्चे फिर चीज़ों को फेंकते हैं. सो दैट इज़ बिकम अ टेंट्रम इश्यूज़. ये बेसिक बिहेवियर जनरली इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी चाइल्डहुड ग्रोथ, जिसमें हम देखते हैं कि हाँ, जब नॉर्मली बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो दे विल बिहेव लाइक दैट वे एंड दे गेट इट. बट वेयर टू कंसर्न वाला पॉइंट तब आता है जब अगर लगे ये चीज़ें डेली हो रही हैं, ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और दिन पर दिन ये एक्सेसिव और एग्रेसिव फॉर्म लेते जा रही है, तब एज अ पेरेंट वी नीड टू कंसर्न. जनरली मुझसे पेरेंट आके पूछते हैं कि मैम इट्स साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या ये हमें हम वी कांट डील दिस प्रॉब्लम्स, क्या करना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्या करना चाहिए. देन आई से कि सी वी नीड टू वर्क ऑन as a whole team to control the child emotion, and we need to find the cause why he is behaving like that. So it's not a psychological issue until unless we are working on that. धीरे धीरे अगर इसको कंसर्न नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया, आगे जाके ये मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है. हमें इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है. इसका एज देखा जाए तो इसका ऑनसेट होता है 1 to 3 years के एज में, पीक होता है 4 to 5 years की, एंड स्लोली इट गॉट डिक्रीज. समटाइम इट एक्सटेंड 8 to 9 years एज, बट आफ्टर दैट इट्स वेंट अवे. नाउ द कॉज, 3 बेसिक जेन्युइन कॉज होते हैं एंड 3 डिफरेंट कॉज होते हैं. जो जेन्युइन कॉज होते हैं व्हेन द चाइल्ड इज सिक, बीमार होता है, या उसको भूख लग रही होती है जो वो जान नहीं पाता है, या वो थका हुआ आता है और उसको समझ नहीं है उसको कैसे रेस्ट लेना है, तो वो इस तरीके से बिहेवियर शो करता है. एंड 3 जो बेसिकली कॉज होते हैं, वांटिंग समथिंग, उसको कुछ चाहिए, जो इस तरह के बिहेवियर से उसको अक्सर मिल जाता है तो वो इस तरह के बिहेवियर करता है, या उसको अटेंशन चाहिए होता है तब वो ऐसा बिहेव करता है, या जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड और गुस्से में हो तब वो ऐसा बिहेव करता है. हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सोचना चाहिए कि बच्चों को ऐसा बिहेवियर क्यों होता है. जनरली बच्चों का एक्सप्रेशन जो द वे दे एक्सप्रेस, दे जस्ट जैसे हम द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशन, गुस्सा, उनका एक ही एक्सप्रेशन होता है, चीखना, चिल्लाना, रोना और चीज़ों को फेंकना. दे डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. सो एज अ पेरेंट्स वी नीड टू फाइंड द कॉज कि इस इमोशन का, ये इस आउटबर्स्ट का कॉज क्या है. गुस्सा है, दुखी है, या फ्रस्ट्रेटेड है. उस कॉज के अकॉर्डिंग अगर हम वर्कआउट करेंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे. नाउ इफ़ वांटेड टू कम एज अ ट्रीटमेंट पार्ट, तो इसमें एज अ पेरेंट वी नीड टू हैव टू बी वेरी मच पेशेंस. इसको 2 वे से हम डील करते हैं जनरली. इफ़ टैंट्रम एपिसोड कम्स एट होम और इफ़ टैंट्रम एपिसोड कम्स इन द पब्लिक प्लेस. व्हेन इट कम्स एट होम तो जनरली क्या करना चाहिए, 3-4 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हमारे पास. पहला, स्विच to another place, and second, first as a parent you need to be have patience, calm down, क्योंकि इस तरह का sudden behavior से generally parent also become more anger and they become more violent sometimes. So as a parent you need to be calm down, you have to relax yourself, switch the place, उनको दूसरी जगह लेके जाओ, try to distract them to some other things की जो, ताकि वो एटलीस्ट उस आउटबर्स्ट पोस्ट से धीरे धीरे इमोशनली डाउन हो. देन ट्राई टू आस्क द कॉज, प्रॉब्लम क्या है, क्यों इशू हो रहा है, क्या चाहिए, कैसे कर सकते हैं. व्हेन द चाइल्ड से कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो नहीं करना है या मुझे ऐसा ही चाहिए मेरे हिसाब से, देन डोंट एक्सेप्ट देयर द पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो वही चाहता है. हमको ऑल्टरनेटिव लेके आना है, हमको उनको ऑप्शंस देने हैं और हमको इनको अपने वे से वर्कआउट कराना है. वो समझेंगे कि व्हाट पेरेंट्स वांट. So when the child relax, calm down, then you try to understand them कि हमारा point of view क्या है, तब वो समझेंगे. It take a long process, आधे से 1 घंटा तक इस प्रोसेस में जा सकता है, but you need to patience. Now how to deal when it things comes in the public place.
फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली बच्चे पब्लिक प्लेस में ऐसा बिहेवियर इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि पेरेंट्स एम्बैरस होंगे, वो हमको दे देंगे, कुछ भी टॉयस लेना है या कुछ भी खाना है या कुछ भी उनको कुछ भी खरीदना हो। उस केस में क्या करना है, पेरेंट्स नीड टू बी इग्नोर दैट बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चों को पता है आपकी वीकनेस क्या है। सो इफ़ यू बिहेव द वे दे वांटेड टू बिहेव यू, तो फिर डील करना मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि दिस इज द बिहेवियर एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो इफ दे बिहेव, इग्नोर, एंड व्हेन यू डू द इग्नोर पॉलिसी, तो वो समझ जाएंगे कि पेरेंट्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, एंड दे ट्राई टू कंसोल देमसेल्फ एज सुन एज पॉसिबल एंड दे बैक टू यू। जब वो आपके पास आते हैं तब उनसे बात करो, तब उनको बोलो कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विल नॉट एक्सेप्टेबल, and always give alternative option. Never ever listen what they want until and it's more genuine और आपको वाकई में लगता है कि वो इस चीज़ की ज़रूरत है उसको। सो दिस प्रोसेस, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ पर हम एज अ पेरेंट वी नीड टू बी कंसर्न, वी नीड टू बी पेशेंस एंड वी नीड टू बी रिलैक्सड। अगर दो बड़े जब गुस्सा करते हैं तो लड़ाइयाँ बढ़ती जाती है। सेम विद बच्चे, अगर बच्चा भी गुस्सा करेगा और पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे तो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, वो और वर्स्ट लेवल पे जाएंगी। सो अगर बच्चे इमोशन आउटबर्स्ट करते हैं, सो पेरेंट नीड टू बी वेरी मच रिलैक्स। दे जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंड एक्नॉलेज द होल इन्वायरमेंट। सो वो उनको एक काइंड ऑफ टीचिंग होगी कि हाउ टू डील विद दैट, एंड एवरी टाइम दे बिकम मोर मास्टरी टू डील विद दिस थिंग्स. I hope this video will help you.